क्योंकि मेरे हालात नहीं है कि मैं अपना घर बनवा सकूं। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं अपनी भैंस धोना, सानी करना, चकिया चलाना, चूल्हे पे रोटी बनाना सब कुछ मैंने सीखा और मैंने हालात अपनी सही कर लिए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल संजू सेंगर ब्लॉग में। तो दोस्तों आज देखिए हम अचानक कहाँ आ चुके हैं। आज हम आ गए हैं अपने गांव यानी अपनी ससुराल। तो अचानक क्यों आना पड़ा, तो ये देखिए मेरी जेठानी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ। तो चलिए अंदर मैं अपने घर ले चलती हूँ, क्यों मुझे यहाँ आना पड़ा। तो ये देखिए ये है मेरा घर, जहाँ मैं बैठी थी वो था मेरा जेठानी का घर और ये है मेरा घर। तो मैं देखने आई थी, अचानक मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा घर गिर गया। कितना गिर गया देखने आई हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आज आप लोगों से भी शेयर करती हूँ मैं। देखिए मेरा घर गिर गया है, ये देखिए घर गिर गया है। तो दोस्तों ये इसमें मेरी शादी होकर आई थी इस घर में, मगर कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे हस्बैंड का हो गया था एक्सीडेंट। तो बहुत मुश्किलों से मैंने उनको ठीक किया और उसके बाद फिर उनने 2 साल खेती भी की। अपाहिज होने के बाद भी उनने 2 साल खेती की। मगर तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया कि मेरी स्थिति क्या है और मैं यहाँ मतलब शहर में जाकर रेंट पर क्यों रहने लगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा घर गिर गया है, ये कच्चा था, पूरा घर गिर गया है। तो मैं आपको बता दूँ मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो 3 साल वो बिस्तर पे ही पड़े रहे। तो अपाहिज हो गए थे, मगर उसके बाद वो ठीक हो गए थे। और उसके बाद ठीक होने के बाद भी मैंने इलाज कराया और मेरे परिवार ने भी मेरी मदद की। मेरी मतलब हम 4 भाई हैं, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, सभी ने मेरी मदद की। उसके बाद मैं जब वो वॉकर से चलने लगे, उसके बाद 2 साल उन्होंने खेती की और खेती करने के बाद फिर मैंने भैंस ली और मैंने कभी भी वो काम नहीं किया। वो मैंने सारा काम यहाँ सीखा, भैंस धोना, सानी करना, चकिया चलाना, चूल्हे पे रोटी बनाना सब कुछ मैंने सीखा और मैंने हालात अपनी सही कर लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड अपाहिज होकर कब तक काम करेंगे। तो 2 साल खेती की उन्होंने, खेती में करते समय बहुत मेहनत पड़ी, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए। और तो मैंने सोचा कि मेरे पति कब तक मेहनत करेंगे यहाँ, और उनकी हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी क्योंकि पैर से चल नहीं पाते थे। और आप लोग जानते होंगे कि खेती में कितनी मेहनत होती है। फिर भी 2 साल उनने खेती की, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कि घर भी नहीं है रहने के लिए कि सही से घर हो, पूरा फूटा डला है और मेरे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे क्योंकि यहाँ से स्कूल भी बहुत दूर पड़ता है। तो मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो बनेगा, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर रेंट पे रहने लगी। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं चली गई और रेंट पे रहती हूँ। मेरे पति 8,000 रुपये कमाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 8,000 में मैं अपना खर्चा नहीं कर पाती, फीस वगैरह भी देनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, उसी से किराया भी देना पड़ता है। तो मैं अपनी गृहस्थी कैसे चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। और यहाँ की सरकार तो बिल्कुल ही लापरवाह है। मेरे पति का विकलांग सर्टिफिकेट भी बना है। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मिल जाए मुझे, कुछ सरकार से मतलब मिले, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मेरा बड़ा बेटा भी छत से गिर गया था, उसका भी पैर टूट गया था यहीं इसी छत से। तो मुझे कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिला, तो मुझे जाना पड़ा यहाँ से निकल के, क्योंकि मैं कब तक रहती और कब तक उम्मीद करती सरकार से। मगर इतनी है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। बस मैं अपनी किसी से भी, आज तक मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मैंने आज तक किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं की, किसी को भी अपना दुख नहीं बताया, क्योंकि दुख बताने से कुछ नहीं होता है। इंसान हंसता है अपनी दुख की बातें सुनकर, और मेरा स्वभाव ही शुरू से ऐसा है। मैं हमेशा अपने सारे दुख भूल कर खुश रहती हूँ और खुशी में ही सब कुछ हो। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती हूँ। तो दोस्तों आप सब देख रहे हो मेरे घर की हालत। मेरे पति भी बहुत परेशान हो गए थे, तो आज वो जॉब करते हैं बाहर। तो क्योंकि यहाँ खेती करने से उनकी मतलब प्रॉब्लम बढ़ ही रही थी, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ रही थी। उनके पैर 6 जगह से हड्डी टूटी थी उनके पैर में, तभी उनको 3 साल ट्रीटमेंट में हुआ उन्हें। और वो दिन बहुत ज़्यादा मुझे याद आते हैं, मगर बहुत मजबूरियाँ थी मेरे साथ, इसलिए मुझे निकलना पड़ा यहाँ से कि मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो शायद मेरे पति को सहारा मिले, इसलिए मैं इस घर से निकल गई।
बेटी तो मेरी पढ़ रही है और वो पढ़ने में होशियार भी बहुत है। और वो मेरे मायके में पढ़ी थी। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने मायके छोड़ दिया था, तो इंटर करके वो मेरे पास आई है, वो पढ़ चुकी है। मगर मेरे बच्चों को बचपन से पढ़ाई नहीं मिली है। उनके एक्सीडेंट की वजह से मैं ग्वालियर चली गई और ग्वालियर ट्रीटमेंट चलता रहा, तो मेरे बच्चे मुझसे दूर रहे। मगर मेरे ये गाँव वाले जेठ जेठानी हैं, उनने मेरे बच्चे पाले, उनके पास रहे। तो एहसान है उनका मेरे पास कि मेरे बच्चों को पाला उनने और अच्छी तरह से रखा। बस मैं अब इसीलिए बाहर निकल गई कि शायद मेरे बच्चे पढ़ जाएं। तो बेटू भी मेरा काम करने लगा इसी की वजह से कि शायद पापा को सहारा मिल जाए। मगर इतनी उम्र नहीं है उसकी, अभी छोटी उम्र में काम करने लगा, तो इतना वो भी नहीं है। खाने खेलने के दिन थे उसके, तो 8,000 में कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप लोग जानते हो। तो मैं इस घर को कैसे बनवाऊँ। मगर मुझे अपने आप पर विश्वास, में बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरे पास लड़की भी, मैं लड़की को छोड़कर कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं यूट्यूब पे बहुत मेहनत करूँगी और बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं अपनी, तो दोस्तों मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पर आई और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, दिन रात अपनी यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ। मैं अपनी हालत को पूरी तरह से, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मगर फिर भी दिन रात मैं यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मगर कब तक लेगा। एक दिन उसको भी हार माननी पड़ेगी कि ये हमेशा इतने दुख झेलकर भी खुश रहती है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे खाटू वाले बाबा, मेरे भोलेनाथ मेरी ज़रूर सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। मगर मैं हार मानने वाली नहीं हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ और खुश रखूँगी और खुश रहूँगी। तो आप हालत देख सकते हो मेरे घर की। ये देखिए सारा घर मेरा फूटा डला हुआ है। ये देखिए घर में पूरा जंगल डला है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये कमरा है मेरा। ये देखिए आंगन की हालत देखिए। और मेरे बच्चे साफ़ कर रहे हैं अभी, देखो ये देखिए, क्योंकि मेरे हालात नहीं है कि मैं अपना घर बनवा सकूं। तो दोस्तों ये है मेरे घर की हालत और सॉरी उसके लिए, मैंने आप लोगों को आज अपनी स्थिति बता ही दी। क्योंकि आज मैं आई तो मुझे बहुत बुरा लगा अपने घर को देखकर, क्योंकि किसी दिन महल था मेरा ये घर और आज जंगल बन चुका है। तो इसकी वजह से, मगर किसी दिन फिर मैं इसको महल बनाऊंगी और मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो पति इतना नहीं कमाते हैं, बस मैं घर का खर्चा चला पाती हूँ उससे, और फिर भी हर महीने मुझ पर कर्ज हो जाता है और बच्चों को पढ़ाई, और मेरे घर में मतलब किराए का मकान है तो किराया भी देना पड़ता है। तो बस मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करो, मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखो और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज मैंने अपने इस घर को देखने के बाद मुझ पर सहन नहीं हुआ, तो आज आप लोगों से कह ही दिया कि मेरी स्थिति क्या है। आज मैंने आप लोगों को शेयर किया। और तो दोस्तों आज तक मैंने ये बात आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं की कि मेरा ब्लॉग मेरी मम्मी भी देखती है, मेरी भाभी, मेरे भैया सभी देखते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे कारण उनको कोई दुख हो, क्योंकि किस्मत मेरी ख़राब है, उन लोगों का क्या दोष है। किस्मत मेरी ख़राब, उनने बहुत अच्छा किया था मेरे साथ, बहुत अच्छा घर देखा था, मगर बहुत अच्छा लड़का देखा था, मगर मेरी ही किस्मत ख़राब थी। तो उनका दोष क्या है इसमें। जब किस्मत ख़राब होती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे वो पसंद नहीं है कि काफ़ी लोग रो कर दिखाने लगते हैं और कि हमारी ये स्थिति, जबकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है फिर भी दिखाने लगते हैं और यूट्यूब भी उन पर मेहरबान हो जाता है। और मगर मैंने इतने दिनों बाद आज ये हालत देखकर मुझ पर सहन नहीं हुआ वीडियो बनाते बनाते मेरी, क्योंकि मैं जैसे अंदर घुसी अपने घर में आकर तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत रोना भी आ रहा है आज मुझे, क्योंकि इस घर को मैं बहुत सजा कर रखती थी किसी दिन, और आज मेरा ये घर बिल्कुल ही जंगल बन चुका है। मगर मैं फिर से इस घर को बहुत अच्छा घर बना लूँगी। बस 1 साल की बात है, मेरी लड़की की 1 साल रह गई है और पढ़ाई उसकी पूरी हो जाएगी, मैं अपने घर आ जाऊँगी और फिर से मैं अपने घर को अच्छी तरह से बना लूँगी। क्योंकि
मुझे कोई काम नहीं आता था। मैं शहर की रहने वाली हूँ। शहर में चूल्हे चक्की ये चीज़ मैंने देखी भी नहीं थी, मगर मैंने बहुत मेहनत की और सब कुछ सीखा मैंने मेरी बड़ी जेठानी से, सब कुछ सीखा। और जितना मैं मतलब शहर में रहने वाली जितना मैंने सुख मिला मुझे, उतने ही मुझे आज दुख मिल रहे हैं। मगर सब किस्मत की बात होती है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे दुख ही दुख मिलता है। मगर एक आदत मेरी बहुत अच्छी है कि मैं खुश रहती हूँ हमेशा, और मैं यही सोचती हूँ कि सभी लोग खुश रहें। अपनी दुख बताने से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सॉरी, मैं आप लोगों से आज मतलब मेरा मन नहीं माना। जब मैंने ये हालत देखी, मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी और जैसे मैंने अपना घर देखा तो मुझे रोना आ गया। तो उसके लिए सॉरी। मेरी हालत ऐसी है, आज देख लिया आपने, और मैं कैसे बताऊं। तो दोस्तों बस आखिरी उम्मीद आप लोगों से है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और बस मेरे वीडियोस को पसंद करो, सपोर्ट करो, तो मैं कुछ कर सकूं अपने इस घर के लिए। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करोगे और मेरी वीडियोस को लाइक करोगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा।